एक पल मिला कभी खुशनुमा, एक पल मिला कभी गमज़दा, एक पल रही कभी खैरियत, एक पल हुआ कभी हादसा। यही है एक आम आदमी की जिंदगी, जो शुरू होती है सूरज के किरणों से। लेकिन क्या ये सूरज उनके जीवन में छाए अंधियारे को मिटा पाया है? एक इंसान जो भूखे पेट घर से निकलता है और पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बावजूद 2 वक्त की रोटी का ही इंतजाम कर पाता है। लोकतंत्र में सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि लोगों को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं बनाएं, योजनाएं जो कल्याणकारी हो। लेकिन यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है कि कल्याण किसका? एक मजबूर और लाचार इंसान गरीबी की मार से उभर ही रहा था कि तभी 10 मई 2011 को हमारी केंद्र सरकार के योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने ये बयान दिया। 5 लोगों के परिवार के लिए 3,900 मासिक आमदनी गांव में और 4,800 मासिक आमदनी शहर में हो तो वो गरीब नहीं है। इस बयान के अनुसार तो शहरों में एक आदमी के दिन का खर्च 32 रुपए और गांव में 26 रुपए होना चाहिए। इन्हीं बयानों के चलते हमने एक कदम बढ़ाया, कदम एक आम आदमी की नजरों से उनकी समस्याओं को देखने और समझने का। फिर जो नतीजे सामने आए वो चौंका देने वाले थे। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो घर का खर्च चलाना, पेट भरना एक रोजमर्रे की जंग नहीं थी। आम आवाम की आवाज को हम कानों तक तो आने देते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो दिलों में कई सवालिया निशान छोड़ जाती है। और इनकी वजह जानने के लिए हमने बात की एक सड़क के किनारे चाय बेचने वाले अनिल जी से। इन्होंने अपने परिवार के 5 लोगों के घर का खर्च का ब्यौरा दिया। चाय की दुकान लगाता हूँ, 5 लोग हैं, मुझे मिला के मेरी बीवी 3 बच्चे, महंगाई के हिसाब से 32 रुपए खर्चा नहीं चल पाता। 5 रुपए की एक चाय होती है। अगर आदमी बाहर निकलेगा कंपनी में जाएंगे, 2 चाय पिए 10 रुपए और 2 सिगरेट पी लिए 20 रुपए, तो यही हो गया। 32 में तो कुछ नहीं हो सकता। एक टाइम का नाश्ता भी नहीं होता अगर सही से आदमी नाश्ता करे तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके परिवार के एक दिन की खाने की चीजों की लिस्ट। ये चीजें खरीदने में हमने न्यूनतम 250 रुपए खर्च किए, जबकि सरकार के हिसाब से ये 160 रुपए होने चाहिए। इससे ये पता चला कि अनिल भाई का घर का खर्च सरकार की खींची गरीबी की रेखा में बिल्कुल ही नहीं मिलता। इसी बात को और पुख्ता करने के लिए हमने पूछा यही सवाल समाज के अलग अलग वर्गों से। हर तरह से कटौती करनी पड़ती है, कपड़ा लत्ता से भी और खाने पीने से भी। जहाँ 100 ग्राम तेल की जरूरत होती है वहाँ पे 85 ग्राम यूज किया जाता है कि ये एक दिन की जगह 2 दिन का हो जाए। ये साग सब्जी है, बढ़िया चीज, फल फ्रूट वगैरह खाने के मतलब मन चले तो नहीं खा पाता हूँ। 100, 150, 125, 200 रुपए में क्या होता है आजकल? महंगाई हर चीज की है। ऐसा लगा पूरे दिन का चावल ले लो 200, सब्जी ले लो, हल्दी मसाला ले लो, 5 बातें नहीं है। थोड़ा दिक्कत होगा सर। अगर 3 बच्चा है अगर तो 10 रुपए करके रोज लगते हैं, अपना 10 रुपए लगता है। माँ बाप का उसको भी 2-4 रुपए खर्चा चाहिए, भी अपना खाना है। बुखार आती है, अपना हो और बच्चा को और किसको हो, हमारा पुरेल का आदमी को अगर पैसे का जरूरत होता है मैं और किसी के पास लेती हूँ। मेरे पास तो हाथे नहीं है, किसके पास उधर लेते हूँ, 1-200 रुपए लेता हूँ। और जो कमाते उसके लिए 2-4 रुपया काट के बचा के उसको देने पड़ते हैं। बिल्कुल भी नहीं। 32 रुपीज में 30 रुपीज में कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि नूडल्स भी नहीं मिलते। No, not in 32, at least 50 rupees. Quite impossible to live in 32 rupees. A person pays rent of minimum 5,000 in Delhi, and according to Rent Act, it is not coming in that criteria. Anybody can spend a one-way transport or a one-time meal even. 32 रुपए में 1 घंटा की बात कर रहे हैं आप तो। हमारे भारतीय संविधान में कहे गए वेलफेयर स्टेट के मुताबिक पौष्टिक आहार, मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, बच्चों की पढ़ाई, बिजली पानी का बिल और सेविंग्स जिंदगी जीने के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र में सरकार को जनता के लिए नीतियां बनाने से पहले गांधी जी के तलिस्मान पे गौर फरमाना चाहिए। जब कभी आप दुविधा में हो या आपको अपना स्वार्थ प्रबल होता हुआ दिखाई दे तो ये नुस्खा आजमा के देखिएगा। अपने मन की आंखों के सामने किसी ऐसे गरीब और असहाय व्यक्ति का चेहरा लाइए जिसे आप जानते हो और अपने आप से पूछिए कि क्या आपकी करनी
उससे किसी काम आएगी? क्या उसे कुछ लाभ होगा? क्या उस काम से उसे अपना जीवन और भविष्य बनाने में कुछ मदद मिलेगी? दूसरे मायनों में क्या आपकी करनी हमारे देश के लाखों करोड़ों भूखे नंगे लोगों को स्वराज की राह दिखाएगी? बस इतना सोचते ही आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी और स्वार्थ मोम की तरह पिघलकर बह जाएगा। लेकिन बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जूझता आम आदमी क्या अपने दिन भर की रोटी का इंतजाम 32 रुपए में कर पाएगा? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस तरह की नीतियां बनाने वाली हमारी सरकार ही दे सकती है। तभी सरकार जनता के कल्याण के लिए जिम्मेदार हो पाएगी।